के लिए किसी ने कहा। इससे साफ हो गया कि स्मृति ईरानी जी ने जिस डिफेमेशन को लेके या जिस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, उस बेटी पे आरोप लगाए गए, इमीडिएट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो बेटी मेरी पढ़ रही है उस पर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे, मैं कोर्ट जाऊंगी, डिफेमेशन करूंगी। और आज कोर्ट ने भी इमीडिएट उन तीनों लोगों को समन किया है और तत्काल कहा है कि जो भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में चल रहा उसको तत्काल हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो फेसबुक उसको हटाए। तो इससे साफ मतलब साबित हो गया कि किस तरह के बेसलेस आरोप लगाए गए। मुझे लगता है इसलिए लगाए गए क्योंकि कांग्रेस लगता है स्मृति ईरानी जी को नहीं इसलिए बर्दाश्त कर पा रही क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी से हराने का काम किया है, तो वो हार नहीं पच पा रही कांग्रेस पार्टी को, इसलिए इतने बेतुका या इस तरह के अनगल, इस तरह से जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसको तो अपनी पार्टी को एक तरह से देश के सामने शर्मिंदा कर रही है। उनको आरोपों में फंसाया। देखिए, पार्थ चटर्जी को अगर पार्टी से हटाए तो बहुत देर हो चुकी है। वो संपादक भी थे पार्टी के, अखबार के, राष्ट्रीय महामंत्री भी थे, मंत्री भी थे। तो ये इतना बड़ा जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट का जो स्कैम हुआ है, अभी एक एक घर से निकलता जा रहा है, 50 करोड़ कैश निकल चुका है। तो ये केवल पार्थ चटर्जी या अर्पिता तक नहीं है, ये बात कहीं न कहीं जहाँ के वो महामंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री तक है, ममता तक है। और ये बात निश्चित तौर से अब पल्ला झाड़ लेने से केवल कि उनको अब हटा दिया, बहुत देर हो चुकी है। अब पूरा वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा देश जान चुका कि किस तरह से टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, और सिंगापुर की जो विजिट थी वो वर्ल्ड सिटी समिट थी, अगर मैं उसको अटेंड करता तो दिल्ली के बहाने देश का ही दिया। आखिर उनको इतना मौका मिल रहा है और उसके बावजूद भी वो दिल्ली में काम नहीं कर रहे। वो पंजाब घूम रहे हैं, सिंगापुर घूम रहे हैं, गुजरात घूम रहे हैं। उनके पास दिल्ली के लिए समय कहाँ है और दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली के लोग जिस तरीके से परेशान हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए, कहाँ दिल्ली में उनको बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं? आज किस तरीके से उनके खिलाफ नाराजगी है, जनता में इसका परिणाम सामने आ जाएगा। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि ये अधीर रंजन वाला इश्यू जो है ज़्यादा होता है। बिल्कुल नहीं, पहले दिन से ये सदन कांग्रेस पार्टी नहीं चलने दे रही, क्योंकि उसका महंगाई तो एक बहाना है, निशाना तो ईडी है। अगर नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा से बसों में बैठ के ईडी दफ्तर पे, लोकसभा का सत्र चल रहा है, या तो चर्चा करते, बिल पे नहीं भाग लेते, बिल पे चर्चा हो रही है, पूरा सदन कांग्रेस की तरफ से खाली रहता है। तो महंगाई पे तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि हम सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, निर्मला सीतारमण जी जवाब देने के लिए तैयार है स्पीकर साहब, लेकिन क्वेश्चन आवर नहीं चलने देते, 0 आवर नहीं चलने देते। अब चाहे वो ईडी का हो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अधीर रंजन ने कहा, तो ये क्या कोई स्लिप ऑफ टंग है? मतलब आप जिस तरीके से उन्होंने जानबूझ करके इसको कहा, और इसलिए मैं उसको जानबूझ के मांगता कि अब भी वो कहते हैं मैं महामहिम राष्ट्रपति से मिल करके कहूँगा। आखिर उस पार्लियामेंट में जहाँ के चुने हुए वो कांग्रेस के नेता हैं, उस सदन से नहीं माफ़ी मांगेंगे? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स, तो प्रेसिडेंट उसकी पार्ट है। ये संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका ज्ञान तो अधीर रंजन जी को है। तो जब हमारी वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो ये उन्होंने केवल राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं किया, उन्होंने भारत के पार्लियामेंट का भी अपमान किया। और फिर भी वो पार्लियामेंट के लिए कह रहे मैं पार्लियामेंट में पाखंडियों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो अब उनको तो अभी तक तो महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपमान कर रहे थे, अब वो पार्लियामेंट का भी अपमान कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और वेणुगोपाल डिफेंड कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।